दोस्तों 16 जुलाई को सुबह 10:46 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि मकर राशि में बैठे हैं, जो कि शनि की अपनी राशि है। सूर्य के कर्क राशि में आते ही सूर्य और शनि आमने सामने हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से सातवें हो जाएंगे। इसे ज्योतिष की भाषा में समसप्तक योग कहते हैं। मंगल इस समय मीन राशि में है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। सूर्य शनि का समसप्तक योग तथा मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ना, यह सब अशुभ लक्षण है। ये जो अभी समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। भारत सहित कई देशों में बाढ़ की स्थिति बनेगी, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होगा और कहीं कहीं सूखे की भी स्थिति रहेगी। आग लगने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। भूकंप, तूफान, सुनामी जैसी कुदरती घटनाएं भी बनेगी। कुदरत अपना भरपूर कहर ढाएगी। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश प्रसिद्ध व्यक्तियों पर भी भारी पड़ेगा, जैसे खेल जगत के व्यक्ति हैं, उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति से जुड़े व्यक्तियों पर, इन पर भी मुसीबतें आएंगी। कुछ देशों में उच्च पदस्थ व्यक्ति हटाए जाएंगे, नई नियुक्तियां होंगी। भारत में भी कुछ राज्यों में उलटफेर संभव है। कई देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। महामारी फैलने की भी प्रबल आशंका है। रहस्यमय बीमारी तेजी से फैलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेंगी। प्राकृतिक आपदाओं के चलते महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी। कुछ अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको सूर्य से संबंधित कुछ जानकारी देता हूँ। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य का शुभ होना जरूरी होता है। व्यक्ति के तेज प्रभाव का भी सूर्य से सीधा संबंध है। जिन्हें कोई सामाजिक या राजनीतिक पद प्राप्त करना हो, चुनाव जीतना हो, उनके लिए भी सूर्य की पूजा उपासना करना बहुत जरूरी होता है। सूर्य की उपासना को सभी रोगों को हरने वाली कहा गया है। सूर्य को जल चढ़ाते समय उसकी किरणें हम पर पड़ती हैं। वह किरणें कई रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य को चढ़ाए हुए जल पर किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए। सूर्य को जल जहाँ तक संभव हो किसी गमले में देना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय हमारे ऊपर जो छींटे पड़ते हैं, चाहे वो पैरों पर भी ही पड़े, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए उनका कोई आप विचार ना करें। सूर्य को चढ़ाया हुआ जल तुलसी या पीपल पर नहीं गिराना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि लोग सूर्य को जल इस तरह चढ़ाते हैं कि वह जल तुलसी के गमले या पीपल वृक्ष की जड़ में गिरता है। यह तरीका ठीक नहीं है। तुलसी देवी है और पीपल देवता है, इसलिए सूर्य को चढ़ाया हुआ जूठा जल तुलसी या पीपल पर नहीं गिराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। जो व्यक्ति नियमित सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी नेत्र ज्योति कभी भी क्षीण नहीं होती है। सूर्य को आंखों का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे से देना चाहिए। जल में आप गुड़, चीनी, रोली, सिंदूर, लाल चंदन, लाल फूल, इनमें से कोई एक दो वस्तुएं डाल सकते हैं। सूर्य को हमेशा लाल रंग का मीठा जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य के मंत्र के जाप भी करने चाहिए। मंत्र हैं ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। जल चढ़ाने मंत्र पढ़ने के बाद आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। सूर्य का नग माणिक होता है, लेकिन माणिक पहनने से पहले आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। माणिक को आप सोने या तांबे में पहन सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप तांबे का कड़ा या छल्ला भी पहन सकते हैं। सूर्य के मित्र हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, गुरु। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र, शनि और राहु। बुध और केतु सूर्य के साथ सम होते हैं। अब मैं आपको कर्क राशि के सूर्य का सभी राशियों पर प्रभाव एवं उपाय बताता हूँ।
मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन ठीक नहीं है। कार्यों में बाधाएं आएंगी, यात्रा में कष्ट होगा, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जमीन मकान संबंधी कोई झगड़ा भी हो सकता है, लिखा पढ़ी में भी आपसे कोई गलती हो सकती है, वाहन की मरम्मत पर भी धन खर्च हो सकता है। आपको रोज सुबह जल में कच्चे चावल डाल के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब वृष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा है। जो भी प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन का भी भरपूर लाभ होगा। पुरानी कोई मनोकामना इस समय आपकी पूर्ण हो सकती है। मित्रों रिश्तेदारों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। वृष राशि वालों को रोज सुबह जल में केसर डाल के सूर्य को चढ़ाना चाहिए और अपने माथे पर पीले रंग का कोई तिलक लगाना चाहिए, जैसे हल्दी का लगा सकते, केसर का या पीले चंदन का। अब मिथुन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन ठीक नहीं है। दिमागी उलझने रहेंगी, मानसिक कष्ट होगा, कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। कार्यों में बेवजह बाधाएं आएंगी, रुके कार्य आपके अभी रुके ही रहेंगे। नौकरी व्यापार में भी परेशानी होगी, जमा पूंजी में भी कमी आएगी। मिथुन राशि वालों को रोज सुबह जल में गुड़ डाल के सूर्य को चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल के दीपक से सूर्य की आरती उतारना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा है। आपकी राशि में सूर्य आया है, लग्न का सूर्य बहुत बलवान होता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रुके कार्य पूर्ण होंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, सराहना मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा, धन लाभ बढ़ेगा। लेकिन जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घरेलू कोई भी समस्या भी खड़ी हो सकती है। आप लोगों को रोज सुबह जल में लाल चंदन डाल के सूर्य को चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अशुभ है, क्योंकि व्यय भाव में सूर्य रहेगा 12वें घर में। आपकी फिजूल खर्ची हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह होगी, जीवन साथी की सेहत को भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, आपका अपमान भी हो सकता है। सिंह राशि वालों को इस समय साझेदारी में कोई काम नहीं करना चाहिए और किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों को तांबे का कड़ा या छल्ला पहनना चाहिए और रविवार के दिन गुड़ से बने पकवान दान करने चाहिए 5 रविवार तक। कन्या राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 11वें भाव में सूर्य रहेगा। लाभ भाव का सूर्य हर तरह से लाभ ही दिलाता है, लेकिन आपको अपना चरित्र ठीक रखना पड़ेगा। नशा नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, रिश्वत वगैरह नहीं लेनी है, 2 नंबर के कार्यों से दूर रहना है। यदि आप चरित्र ठीक रखेंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा और आप कोई नया पूंजी निवेश भी कर सकते हैं। रविवार के दिन तांबे के बर्तन में गेहूं भर के दान करें 5 रविवार तक। अब तुला राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। व्यापारी वर्ग भी भरपूर लाभ कमाएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की पदोन्नति होगी और मनचाही जगह पोस्टिंग भी ले सकते हैं। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। इस समय आपकी सकारात्मक सोच बहुत लाभदायी रहेगी। जो भी प्रयास आप करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको रविवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर बांटने हैं। यह आपको 5 रविवार करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। भाग्य भाव का सूर्य रहेगा, भाग्य को चमकाएगा। थोड़े से ही परिश्रम से आपको बड़ा लाभ होगा। शुभ कार्यों पर धन व्यय होगा। घर में सुख साधन के सामान की बढ़ोतरी होगी, जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही लाभदायी रहेगा, लेकिन आप लोग दौड़ भाग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि आपको चोट और एक्सीडेंट का डर है। आप लोगों को पूरे महीने 5 पीले फूल शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। पूरा महीने रोज सुबह शिवलिंग पे 5 फूल चढ़ाना। धनु राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही अशुभ है।
क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य आएगा। तो अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव। इसमें सूर्य रहने से दुर्घटना अवश्य होती है। आपको वाहन से बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत डर हैं। आप लोगों को इस समय कोई गुप्त चिंता भी रहेगी, अचानक से कोई परेशानी हो सकती है, धन की भी आई चलाई रहेगी, घर में धन टिकेगा नहीं, और कहीं आपका अपमान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलें। आप लोगों को काम पे जाते समय घर से गुड़ खा के पानी पी के जाना चाहिए, और जल में गुड़ और लाल चंदन डाल के सूर्य को पूरे महीने आपको जल चढ़ाना चाहिए। अब मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन मिला जुला रहेगा, क्योंकि 7वें घर में सूर्य रहेगा। सप्तम सूर्य गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होता, व्यापार के लिए ठीक रहता है। तो मकर राशि वालों को व्यापार में तो भरपूर लाभ होगा, और यात्राएं भी आपको लाभ देंगी। धन प्राप्ति के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वो सार्थक होंगे, लेकिन घरेलू झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, या जीवन साथी की सेहत को कोई खतरा हो सकता है। इस मामले में आप सावधानी रखें। मकर राशि वालों को रविवार के दिन खीर दान करनी चाहिए, 5 रविवार तक। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन ठीक ठीक रहेगा, क्योंकि 6वें घर का सूर्य है। 6वें घर का सूर्य विजयी बनाता है। सरकारी अदालती कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके शत्रु भी शांत रहेंगे। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता विजय मिलेगी, लेकिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बीमारी हो सकती है, या कोई पुराना रोग उभर सकता है, जिसके लिए आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। आप लोगों को रविवार के दिन भुने चने और गुड़, अगर आसपास बंदर हो तो बंदर को खिलाएं, नहीं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा के बांट सकते हैं। ये आपको 5 रविवार करना है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभकारी है। किए गए आपके सभी प्रयास सफल होंगे। सफलता और लाभ का समय रहेगा। आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं उनके भी समाधान निकलेंगे। आय में वृद्धि होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा, शादी ब्याह वगैरह। पुराने बिगड़े कार्य आपके सभी बन जाएंगे, और अगर इस समय कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप लोगों को रविवार के दिन बादाम की मिठाई दान करनी है, या खीर में बादाम डाल के भी दान कर सकते हैं। ये आपको 5 रविवार करना है। धन्यवाद दोस्तों।